हेलो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैलेंडर के ऊपर, कैलेंडर की हिस्ट्री के ऊपर। हम जो आज के टाइम में जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आज कौन सा डेट है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, तो ये इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, आखिर इसकी स्टार्टिंग किसने करी थी। कभी कभी हमारे माइंड में ये भी आता है कि 01010001 इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, किसने स्टार्ट किया था, कब से हुई थी। मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि कब से हुई थी, है ना। और इससे पहले क्या था, इससे पहले के लोग अपने डेली रूटीन कैसे मैनेज करते थे। इसके बाद जो है, अभी जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो इसके बाद का है। हम 2022 में हैं। 2022 में जो कैलेंडर यूज हो रहा है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं 2022 में, जब हम यूज कर रहे हैं। इससे पहले के लोग कैसे मैनेज करते थे, उनको कैसे पता चलता था कि 10 दिन के बाद कौन सा फेस्टिवल है, अभी से 10 दिन के बाद जो फेस्टिवल है वो कौन सा, उनको कैसे पता चलता था। उस टाइम तो कैलेंडर होता नहीं था। तो पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि इससे पहले लोगों को कैसे पता चलता था। एक बात बताता हूँ दोस्तों, अभी जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कभी कभी किसी फेस्टिवल का डेट चेंज हो जाता है। जैसे हम मान लेते हैं 10 तारीख को, 10 मार्च को होली है। जो होली है वो 10 मार्च को है कैलेंडर के अकॉर्डिंग। बट ये जब 10 मार्च नजदीक आता है तो पता चलता है कि इस बार जो होली है फिर 10 मार्च को नहीं है, वो एग्जैक्ट 11 मार्च को है। तो इसका रीजन क्या होता है ना दोस्तों, जो हमारे ज्योतिषी और पंडित जी वगैरह जो होते हैं, इनको पंचांग वगैरह की बहुत नॉलेज होती है। तो वो पंचांग को देख करके वो एग्जैक्ट पता कर लेते हैं कि जो हमारा होली है इस यह साल में एग्जैक्ट किस तारीख को है। तो वो बताते हैं कि जो आपका होली है इस बार 10 तारीख को नहीं मनाना है, वो 11 तारीख को मनाना है। जो करेक्ट डेट है होली का वो 11 तारीख का है। फिर इसी प्रकार से जो कैलेंडर से जो पहले के लोग थे वो अपने जो डेली रूटीन को मैनेज करने के लिए, कोई भी फेस्टिवल वगैरह पता करने के लिए पंडित जी या ज्योतिषी पे निर्भर रहते थे। तो वो लोग अपने पंचांग में से देख करके वो बता देते थे कि आज का जो ये जो आने वाला फेस्टिवल है वो 10 दिन के बाद है या 15 दिन के बाद है। तो इसी प्रकार से उनको पता चलता था। फिर वो हर एरिया में एक बंदा होता था, तो वो बंदा जाके अनाउंस कर देता था कि सब अपने एरिया में जाके अनाउंस कर देता था कि आज से 10 दिन के बाद दिवाली आने वाली है या फिर होली आने वाली है, जो भी है वो अपना अनाउंस कर देता। तो इनका जो पहले चलता था वो इस प्रकार से चलता था। और आज के टाइम में जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें देखते हैं। उसमें सब लिखा रहता है कि ये फेस्टिवल इतने तारीख को है, दिवाली इतने तारीख को है, होली इतने तारीख को है। तो हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। लेकिन ये लोग जो यूज करते थे वो इस तरीके से अपना मैनेज करते हैं। आज के टाइम में हम लोग फुल्ली निर्भर हैं कैलेंडर के ऊपर। ये जो कैलेंडर है ये भी ज्योतिषी की हेल्प लेके ही बनाया गया था। आज जो हम लोग कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इससे पहले का जो कैलेंडर था वो जूलियस कैलेंडर चलता था। जूलियस सीजर नाम के एक राजा थे, उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था ज्योतिषी की हेल्प लेके। यूनानी के एक ज्योतिषी थे सोसिजिनिस, इनकी हेल्प लेके उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था जिसे जूलियस कैलेंडर कहा जाता था। इसके बाद इसी का बेस मान के ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया गया था। इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जब हम आगे बात करेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे बदलाव हुआ था इन सब चीजों में। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। 755 ईसा पूर्व। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, तो इसको हम बोलेंगे 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व। हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं, इंग्लिश में बीसी या फिर बीसीई बोलते हैं। जो लोग क्रिश्चियन पे बिलीव करते हैं वो बीसी मानते हैं, जो लोग क्रिश्चियन पे बिलीव नहीं करते वो बीसीई मानते हैं। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और बीसीई का मतलब है कि बिफोर कॉमन इरा। इसी प्रकार से ईसा के जन्म के बाद जो भी साल आ रहे हैं, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, तो उसे बोलते हैं ईसवी। ईसा के जन्म के बाद के जो भी सन है उसको बोलते हैं ईसवी। इंग्लिश में बोलते हैं एडी या फिर सीई। जो लोग क्रिश्चियन पे बिलीव करते हैं वो लोग एडी मानते हैं, जो लोग क्रिश्चियन पे बिलीव नहीं करते वो सीई मानते हैं। एडी का मतलब है एनो डोमिनी और सीई का मतलब है कॉमन इरा। तो 755 ईसा पूर्व, 755 ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से 755 साल पहले रोम के एक राजा हुआ करते थे, रोमुलस। इनके नाम पे ही शहर का नाम रखा गया था रोम। रोमुलस रोम शहर के पहले राजा थे। इन्होंने अपने दिन की कैलकुलेशन के लिए एक छोटा मोटा कैलेंडर बनाया, जिसमें जो मंथ था वो मार्च से स्टार्ट होता था और दिसंबर पे खत्म हो जाता था। इसमें टोटल 10 मंथ ही हुआ करता था और 10 मंथ में एक साल में टोटल 304 दिन होते थे। और ये जो कैलेंडर था वो चंद्र वर्ष पे आधारित था।
फिर 700 ईसा पूर्व एक और राजा आए, नुमा पोम्पिलियस। ये रोम के सेकंड राजा थे। तो इनके टाइम में क्या हुआ था कि इन्होंने क्या देखा कि जो मंथ गर्मी में आ रहा है वही मंथ कुछ साल के बाद सर्दी में भी आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सौर वर्ष के आधार पे कैलेंडर में बदलाव किया। पहले का जो कैलेंडर था वो चंद्र वर्ष के आधार पे था, तो अभी इन्होंने सौर वर्ष के आधार पे बदलाव किया। इन्होंने सबसे पहले कैलेंडर के स्टार्टिंग में 2 मंथ ऐड कर दिए, जनवरी और फरवरी। तो इस प्रकार से टोटल 12 मंथ का कैलेंडर बना, जिसमें 355 दिन हुआ करते थे। साल के टोटल 355 दिन हुआ करते थे। और इसमें भी 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे जो मंथ है इसका नाम अलग है, क्विंटिलिस और सेक्सटिलिस। फिर इसके बाद 46 ईसा पूर्व एक और राजा आए जिनका नाम था जूलियस सीजर। इन्होंने क्या देखा कि मंथ और ईयर में गैपिंग आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, पुराने कई साल की कैलकुलेशन निकाले। इन्होंने देखा कि 90 दिन का गैपिंग आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, यूनानी ज्योतिषी सोसिजिनिस के हेल्प लिए और इससे पहले के जितने भी साल थे उसको कर दिए 455 दिन का। इससे जो भी गैपिंग आ रहा था वो इक्वल हो गया। फिर इन्होंने क्या किया कि ये कैलेंडर में जो 7वें नंबर पे जो नाम है क्विंटिलिस, इसको हटा के अपने नाम पे जुलाई रख दिए, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो जुलाई मंथ में ही हुआ था। मतलब इस 7वें मंथ में जो क्विंटिलिस है, पहले जो नाम था क्विंटिलिस, इसी मंथ में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने अपने नाम पे जुलाई मंथ रख दिया। तो जुलाई का शुरुआत कब हुआ था, 46 ईसा पूर्व। फिर इन्होंने क्या किया, ज्योतिषी की हेल्प लेके इसके दिन को घटाया बढ़ाया और एक साल में 365 दिन और एक दिन का 25% इन्होंने फिक्स कर दिया, जिसमें कि फरवरी जो है वो 29 दिन का होता था और हर 4 साल के बाद ये 30 दिन का होता था। तो ये जो बदलाव थे ये उन्होंने किया था जूलियस सीजर ने, तो इसीलिए इसको जूलियस कैलेंडर नाम दिया गया था। फिर 8 ईसा पूर्व एक और राजा है जिनका नाम था अगस्त। ये जूलियस सीजर के भांजा थे। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8वें मंथ में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसका नाम बदल के इन्होंने अगस्त नाम रख दिया। 8वें मंथ का जो नाम है सेक्सटिलिस, इसको हटा के इन्होंने अगस्त कर दिया और फेब का एक दिन हटा के इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। तो अगस्त को कर दिया इन्होंने 31 दिन का और फेब को कर दिया इन्होंने 28 दिन का और हर 4 साल के बाद 29 दिन का। फिर आज जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसमें जो कैलेंडर के नाम है वो यही सारे नाम है। फिर साल 527 में या फिर 527 ईस्वी में रोम के भगवान कहे जाने वाले डायनासोरस आए। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने नोटिस किया कि पूरे सौर वर्ष में 11 मिनट 14 सेकंड बढ़ रहा है और फिर इन्होंने अपना पूरा गणित लगाया और ईसा मसीह का जन्म निकाला और ईसा मसीह के जन्म से अब तक में कितने साल हुए हैं वो साल का आरंभ काउंट कर दिए। फिर साल 1582 में आए पोप ग्रिगोरी 13। इनको ज्योतिषी वगैरह का बहुत ज्यादा नॉलेज था। तो इन्होंने क्या देखा कि राशि के जो टाइमिंग है वो आगे पीछे हो रहा है और फिर इन्होंने ये भी देखा कि 128 साल में 1 दिन का अंतर और 400 साल में 3 दिन का अंतर आ रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, फेब को कर दिया 28 दिन का फिक्स और हर 4 साल के बाद रहेगा 29 दिन का। उसके बाद जो भी साल कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा उसमें भी फेब रहेगा 29 दिन का, जिसे आज हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। तो इन्होंने जो बदलाव किए थे वो पूर्ण रूप से ठीक था, हर तरीके से परफेक्ट था। तो ये कैलेंडर हो गया था फाइनल। तो इसी के नाम पे इस कैलेंडर का नाम पड़ गया था ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के जो स्टार्टिंग हुआ था वो 1582 में हुआ था। अच्छा दोस्तों, एक और बात बता दूं मैं आपको, इन सभी कैलेंडर में जितने भी बदलाव हुए हैं इन सब में साल का जो आरंभ होता था वो मार्च के 1 तारीख से होता था। मार्च के 1 तारीख से साल का आरंभ होता था। फिर 1663 में फ्रांस ने पहली बार 1 जनवरी से नया साल मनाना स्टार्ट किया। इस समय पूरे वर्ल्ड में नहीं मनाया जाता था। 1700 से 1 जनवरी का नया साल का आरंभ किया जाने लगा।